सत्त्वानां एतद्गुणलब्धे। तत्वार शुद्ध ग्रंथ पर अपना विचार चल रहा है और विचार 9वें अध्याय के धर्म ध्यान के वेदों पर आया। धर्म ध्यान के वेदों में एक बात अपन ने समझी थी कि 4 प्रकार के धर्म ध्यान। कौन कौन से? आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय और कौन सा एक विचय रह गया? अपाय विचय। ऐसे 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं। थोड़ी सी चर्चा इस बारे में भी हुई कि धर्म ध्यान क्यों होता है और क्यों करना चाहिए। तो एक कॉमन फैक्टर तो उसमें आया कि जो जीव को आर्त और रौद्र से बचना है और वो शुक्ल में नहीं पहुंचा है तो उसके पास में धर्म ध्यान के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। कहाँ जाएगा? पाप करना नहीं है और अगर वो अन्य कार्यों में नहीं लगना चाहता तो वो धर्म ध्यान ही करेगा। बराबर। और वो धर्म ध्यान की फिर बातें यहाँ पर समझी थी कि किस किस विचार को धर्म ध्यान कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो धर्म ध्यान के 4 फैक्टर आए थे जिसको थोड़ा विचार करें तो ये है: आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय और अपाय विचय। इनके क्या स्वरूप अपन ने देखा था? देखो विचार करते हैं जरा। आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है? हाँ सर आवे छे। बराबर, सरस। मैं कीधुं कंईक गुपचुप गुपचुप बधा छे, छ के नथी ए ज खबर नथी पड़ती घणी वखत। हाँ, इंटरनेट छे भाई, फिजिकल हो तो खबर पड़े। आमां क्या खबर पड़े? बराबर ना? तो 4 प्रकार के विचार हैं और उसमें पहले नंबर का विचार आया। पहले सूत्र अपन पढ़ लेते हैं, जरा इसको दोहराते सभी लोग। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। बोलो। आज्ञा पाए विपाक संस्थान हाँ, आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। बहुत बढ़िया। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान विचय, इनकी विचारणा से मन को एकाग्र करना, ये आपके अपने धर्म ध्यान। यानी एक लक्ष्य ख्याल में आया कि ये सारी चीजें अगर हैं तो किसके लिए? मन को एकाग्र करने के लिए। क्योंकि ध्यान किसके लिए है? मन की एकाग्रता करना। अब केवल फंडामेंटल अंतर इतना है कि जो दुर्ध्यान है वो आपके मन को अन्य पदार्थों में एकाग्र करता है और धर्म ध्यान है वो आपके मन को तत्व ज्ञान में एकाग्र करता है। और इसीलिए हमको चाहिए भी यही है। देखो, एक चीज तो है कि हम कुछ ना करें ये तो होते ही नहीं। ज्ञान कुछ ना करे, चरित्र कुछ ना करे, श्रद्धा कुछ ना करे, ये कुछ ना करने वाला ऑप्शन तो कभी आते ही नहीं। तो क्या होगा? तो कुछ ना कुछ हलन चलन होता ही रहता है। अब वहां पर हमें ये विचार करना है कि अगर हम खोटा नहीं करना चाहते तो अच्छे काम करें। और अच्छे काम करने के लिए यही चीज है कि हम शास्त्रों का अभ्यास करें, चिंतन मनन करें, ये इन चीजों में अपने मन को लगाए रखें। और यही नाम धर्म ध्यान कहलाता है। देखो, हाँ, तो सबसे पहला जो धर्म ध्यान जो हम अभी कर रहे हैं वो क्या है? आज्ञा विचय। आज्ञा विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय धर्म ध्यान क्या कह रहा है? आगम प्रामाण्य से अर्थों के अवधारण करना। बैठ के हम जो बातें कर रहे हैं, चालू हुआ। आवाज बहुत आवे। हाँ 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 हाँ, अभी अभी ठीक।
तो आगम प्रामाण्य से देखो, अर्थ करना, शास्त्रों में अपने मन को लगाना, ये हर एक मुमुक्षु का कर्तव्य है। और क्यों लगाना? क्योंकि इसका कारण यही है कि आगम के द्वारा जब हम अर्थ निर्णय करते हैं तो अपने चित्त को एक बल मिलता है कि हम ये जो अर्थ लगा रहे हैं वो सही सही अर्थ है, अन्य अर्थ नहीं है। और फिर इतने सारे शास्त्र, एकाध कोई पुस्तक होती तो खत्म हो जाती, लेकिन इतने सारे शास्त्र हैं, उन सबको पढ़ते जाओ तो इतना समझ में आता है कि जीवन तो खत्म हो सकता है लेकिन अध्ययन खत्म नहीं। अब आप सोचो कि इतना सारा अध्ययन करना और इसका फल क्या मिलेगा? बोले अन्य फल के लिए अध्ययन करना ये लौकिक विद्या का साइड इफेक्ट। हम जो हमारा क्या आजकल शास्त्रों के अध्ययन में लोग क्यों नहीं जुड़ते ज्यादा? वो तुरंत कंपैरिजन करते हैं। कौन सी कंपैरिजन करते हैं? कि इतनी पढ़ाई बाहर की करेंगे तो ये लाभ मिलेगा, ये पैकेज मिलेगा, लेकिन इसमें इतना समय देंगे तो क्या लाभ मिलेगा? होता है कि नहीं होता है ऐसा? है? अभी भी जो स्वाध्याय करने वाले हैं उन पे लोग व्यंग कसते, इतना पढ़ रहे हो, कौन सी डिग्री लोगे, कौन सी जगह नौकरी करने वाले हो, ऐसे व्यंग करते लोग। करते कि नहीं करते? आपने भी सुना होगा। है? फिर तो कुछ ऐसे, चलो पंडित जी तो पढ़े, उनका तो काम ही पढ़ना पढ़ाना है, तुम्हें थोड़ी पढ़ना पढ़ाना। अथवा इतना थोड़ा बहुत पढ़ लो, 2-4 दिन बहुत है। ये रोज रोज क्लास में बैठना, रोज रोज होमवर्क करना, रोज रोज नोट्स बनाना, क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? ये जो फायदे वाली गणित है ना, ये फायदे वाली गणित लौकिक विद्या का साइड इफेक्ट। क्योंकि लौकिक विद्या में जो भी विद्या है वो फायदे के लिए, और ये जो विद्या हम सीखते हैं ये नुकसान से बचने के लिए। दो को समझो जरा बात। ज्ञान किसी का साधन नहीं, ज्ञान अपने आप में स्वयं साध्य है। हमें ये पढ़कर अपने आप को कुछ पाना नहीं है, हम तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें बचाता है, ये हमें अपने नजदीक लाता है। लौकिक विद्या से प्रश्न होना चाहिए कि इसमें पढ़ पढ़कर हम बहुत बड़े ऑफिसर भी बन गए, बहुत बड़े डिग्री वाले भी बन गए, तो भी करेंगे क्या? पर के लिए कमाएंगे, पर से कमाएंगे, क्या लाभ हुआ इसका? धन, मकान, दुकान, परिवार, स्त्री, विभव आदि ये सब पड़ा रहेगा पर में, और मेरे में तो कुछ आता नहीं। तो प्रश्न तो वहां होना चाहिए था, तो वहां तो प्रश्न होता नहीं, और इसकी वजह यहाँ प्रश्न किया जाता है कि इससे क्या लाभ होगा। मैं ये कहता हूं उससे क्या लाभ हुआ ये गिना दो आज तक, तो हम इसका लाभ बता। बोलो दिनेश भाई, बड़े बड़े ऑफिसर से भी पूछ लो, भैया इतना पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए, क्या लाभ हुआ है? तुम उसका लाभ, और जो तुम लाभ बताओगे वो हमारी दृष्टि में लाभ नहीं। तुम्हें तुम्हें कम पढ़े थे तो कम पैकेज मिलता था, और ज्यादा पढ़े तो ज्यादा पैकेज मिल रहा है। कम पैकेज में स्वाध्याय वगैरह करने का टाइम भी मिलता था, अब ज्यादा पैकेज में तो ऐसा पैक हो जाता है बराबर कि वो मतलब पता नहीं कितना समय उसमें चला जाता है। वो कहते ना, ज्यादा पढ़ लिख कर ज्यादा कमाई करता है, लेकिन कमाई शब्द ही क्या कहता है? कम आई, कम आई, कम आई। मतलब जब आय कम होती उसे कहते कम आई, और वो कितनी कमाई करे तो भी क्या रहने वाली है? कम आई। अधिक आय तो कभी होने वाली नहीं। पैकेज एज पेक कर देता है अपनी। करोड़ों का मनुष्य भाव कौड़ी के भाव लुटाता है, ये लौकिक ज्ञान के पीछे बराबर। और वहां कभी प्रयोजन नहीं पूछता कि इतना सब कमा लिया तो भी क्या लाभ हुआ। और मंदिर में 1 घंटे पाठशाला भी पढ़ाए ना, तो उनके माँ बाप कहते हैं पढ़ लिख कर क्या होगा, पढ़ लिख कर क्या होगा, ये पढ़ कर क्या होगा, वो पढ़ कर क्या होगा।
स्कूल में फ्रेंच पढ़ेगा, जर्मनी पढ़ेगा, इटैलिक पढ़ेगा, ये प्रश्न वहां नहीं करता कि वो पढ़कर क्या करेगा, अपने शास्त्रों की भाषा नहीं पढ़ेगा। समझ में आया? इसीलिए कहता हूं ज्ञान किसी अन्य चीज का साधन नहीं, ज्ञान स्वयं साध्य है। ये जो अन्य चीज का साधन बनाना, ये लौकिक विद्या का फॉर्मूला है। धर्म के क्षेत्र में तो वही साधन होता है और वही साधन। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं है? और रही बात क्यों पढ़ते हैं हम इतना, हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम पाप में नहीं जाना चाहते। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम आत्मा के निकट रहना चाहते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें छोटी मोटे पद नहीं चाहिए, हमें लोक का सर्वोच्च पद चाहिए, अनंत पद, सिद्ध पद। और ये आत्मा की निकटता के बिना मिलता नहीं है। और आत्मा की निकटता के लिए आगम की निकटता होना जरूरी। जो आज आगम के निकट है, फ्यूचर उसका आत्मा की निकटता दिख रहा है। और जो आज धन वैभव के निकट है, फ्यूचर उसका नरक निगोद की निकटता दिख रही। आप समझ लो किसको लाभ दिखना है, किसको हानि। समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आया? हाँ। इसीलिए धर्म ध्यान में चित्त को लगाए रखना। क्यों? क्योंकि हमारे पास में इसके अलावा और कोई साधन नहीं। क्या बोला? धर्म ध्यान में अपने चित्त को लगाए रखना। किसके लिए? क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं। अगर धर्म ध्यान में चित्त को नहीं लगाएंगे, आगम अभ्यास में चित्त को नहीं लगाएंगे, तो ना चाहते हुए भी हमें आर्तरोध ध्यान में जाना पड़ेगा। बराबर है? और आर्तरोध ध्यान में गए तो क्या हालत होगी हमें ही पता है। इसीलिए मैं सच बता रहा हूं, जैसे आजीविका के लिए भी जब मैं कई बार विचार करता हूँ, तो अन्य अन्य सैकड़ों ऑप्शन होने के बावजूद भी मैं जो मैंने काम चुना, अभी जो मैं कर रहा हूँ, कम स्तर पर कर रहा हूँ, कम पगार लेकर कर रहा हूँ, लेकिन उसका एकमात्र हेतु ये है कि भले ही इसमें कदाच आजीविका के कम अवसर होंगे, लेकिन आत्म कल्याण का अवसर दिखता है। और अन्य जगत के काम कैसे होते हैं, जहां पे आजीविका बहुत हो जाएगी, लेकिन दूर दूर तक अकल्याण ही अकल्याण दिखता है, आत्म कल्याण तो दिखता नहीं। अब दो ऑप्शन आ गए मेरे सामने। कई बार मुझे उन लोगों पे हंसी आती है जो ये कहते हैं नसीब वाले हो तुम, नसीब वाले हो। बराबर कि ये क्या कहते हैं, ये काम कर रहे हो, ये काम कर रहे हो। मैं नसीब वाले तो तुम भी हो, तुम ठुकरा के बैठे हो। सिलेक्शन करना था, एक धर्म ध्यान का अवसर मिले और एक आमदनी का अवसर मिले। तुमने धर्म ध्यान को छोड़कर आमदनी को चुना। हमने सोचा कम आमदनी चलेगी, लेकिन हमने धर्म ध्यान पकड़ लिया। डिसीजन तो दोनों का रहा। अब किस डिसीजन का क्या फल मिलेगा ये सब जाने। अब जगत क्या चाहता है? जगत ये चाहता है कि हम जगत में विषय भोगों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करें और पाप में बच सकें, बहुत कमाई कर लें और धर्म ध्यान भी कर लें। तो एक बात तो तय है, मेरा भी ये अनुभव रहा, आत्मानुशासनकार ने भी इस बात को कहा कि जगत में पंचम काल में जो पूर आता है ना, पूर कभी निर्मल जल से नहीं आता है। पूर कभी भी निर्मल जल से नहीं आता, पूर हमेशा मैले जल से आता है। समझ में आया? ऐसे ही इस पंचम काल में लक्ष्मी का संयोग अधिकतर निर्दोष साधनों से नहीं होता, उल्टे पुल्टे साधनों से ज्यादा। बराबर? इसीलिए अगर आप अधिक लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो निश्चित रूप से आपको आत्म कल्याण छोड़ना पड़ेगा, और वो किसी भी आत्मार्थी को अभीष्ट नहीं है कि लक्ष्मी के कारण वो आत्म कल्याण को छोड़े। इसीलिए वो अपने धर्म ध्यान में मन को लगाए रखने देना चाहते हैं। ठीक है? समझ में आया? तो पहले नंबर का धर्म ध्यान हुआ कि भाई हमें क्यों शास्त्रों का अध्ययन करना है, क्योंकि हमारे पास में दूसरी कोई चॉइस है ही नहीं।
आत्मानुभवन वो इससे मिलता है, पाप से बचना वो इससे मिलता है, और दो के अलावा तीसरी चीज वो हमें चाहिए नहीं। हमें पाप में जाना नहीं है, आत्मानुभवन करना है, इसलिए शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। देखो आज्ञा विचय, आगम प्रामाण्य से अर्थ की अवधारणा करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। फिर दूसरे नंबर कहते हैं अपाय विचय, सन्मार्ग के अपाय का चिंतन करना, इसे मैंने आखिरी क्लास में बताया था उपाय विचय भी कहते हैं। कौन सा विचय? उपाय विचय, कि मोक्ष मार्ग में कैसे लगूं इसका विचार करना। जरूरी है कि नहीं इसका विचार करना? बताओ, घर में कोई चीज लानी होती है तो कितना विचार करते हैं कि इसके लिए लाऊं, उसके लिए लाऊं, ऐसे लाऊं, वैसे लाऊं, 50 विचार हम करते हैं। तो फिर मोक्ष के मार्ग पर मैं आगे आऊं इसका विचार क्यों नहीं करें? जब आप व्यापार करते हैं तो व्यापार करते टाइम पर आप इतना विचार करते हैं कि भाई मैं कैसे प्रगति करूं, ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाऊं, कैसे ज्यादा मेरा लाभ हो। जब हम ये विचार करते हैं व्यापार में, तो यहाँ क्यों नहीं करते कि जिस मोक्ष मार्ग पे मैं लगा हूं तो ज्यादा से ज्यादा मुझे ये लाभ हो, ऐसा क्यों मन में नहीं? बराबर ख्याल में आया? तो उपाय का विचार करना, और ऐसा विचार करना उपाय के लिए, जैसे दवा अगर किसी रोग की नहीं मिल रही हो तो रोज नए नए साधनों के द्वारा हम उस दवा का प्रयोग कर, कैसे भी करके समाधान करना है। एलोपैथी नहीं तो आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक नहीं तो होम्योपैथी, होम्योपैथी नहीं तो नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी नहीं तो है नींबू मिर्ची। कुछ भी करके, कुछ भी करके हमें क्या करना होता है? अपने रोग का इलाज करना होता है। एक उपाय से काम नहीं हुआ तो 10 उपाय करते हैं। बराबर? तबीयत ठीक नहीं हो, खाने का मन नहीं कर रहा हो, तो दाल रोटी नहीं खाओगे तो खिचड़ी खाओगे, खिचड़ी भी नहीं खाओगे तो ऑरेंज जूस पियोगे, मौसम्बी का जूस पियोगे, वो नहीं पियोगे तो नींबू पानी पियोगे, वो भी नहीं पियोगे तो ग्लूकोज की बोतल लगा लोगे, मुंह से नहीं पियोगे तो नली से करोगे। उपाय करते कि नहीं करते? कि कल का मरता आज मर जाए, ऐसा सोच देते। बोलो होता है कि नहीं होता है ऐसा? ये जीजी विषा कितनी भयंकर होती है, जीने की इच्छा, कि खाने का मन ना भी हो रहा हो तो नली डाल डाल कर क्या करता है, खाना पहुंचाया जाता है उसके है? उपाय किया जाता है, मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता। जब जगत में मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता तो यहाँ पर क्यों ऐसा करते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए जैसे हम जगत में नादुरुस्त होने के बावजूद भी जीवन जीने के यत्न छोड़ते नहीं हैं, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में कदाचित आगे बढ़ भी ना पाए तो भी हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के यत्न छोड़ने नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तेज नहीं तो धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं तो कैसे भी करके हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। ऐसा विचार उपाय विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत। बराबर ख्याल में आया? ये दूसरे नंबर का धर्म ध्यान है, जहां ये कहते सन्मार्ग के उपाय का चिंतन करना, और साथ ही साथ इस बात का भी विचार करना कि मैं मोक्ष मार्ग से हट ना जाऊं, अपाय ना हो जाए मेरे, इसका विचार करना, वो भी धर्म ध्यान का भेद है। बराबर? तो सीधे सीधे चलूं और डाइवर्ट ना हो। ड्राइविंग में यही दो चीजें होती ना जरूरी, कि गूगल मैप में आप डालते हो सिस्टम तो दो बातें सामने आती हैं, एक तो आगे बढ़ना है, तेजी से बढ़ना है, और यहाँ वहां भटकना नहीं। ये अपाय विचय में। तीसरे नंबर का विचार क्या आता है? कर्म प्रकृतियों के उदय और उदीर्णा का विचार करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जीवन में बहुत सारी चीजों का कोई भी समाधान हमारे पास में नहीं होता है
कितनी सारी चीजें होती हैं जिनमें कितनों का समाधान हमारे पास है। हमारे पास तो ये भी समाधान नहीं है कि हम आज ये बैठकर जिनवाणी सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं, कौन से कर्म के उदय के कारण सुन रहे हैं। ये जो दो आंखों से हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अंधे हैं, उनको आंखें नहीं मिली, हमें मिली हैं, तो किस कारण से मिली। मनुष्य पर्याय मिली, पुरुष पर्याय मिली, बुद्धि मिली, धन मिला, वैभव मिला, मान प्रतिष्ठा मिली, किसके कारण से मिली हमें कोई आइडिया नहीं। और किसी को मिली है और किसी को नहीं मिली, तो या तो किसी की लॉटरी लगी है या किसी के साथ अन्याय हुआ है। और अगर आप ये मानते हो कि कुदरत में ना तो लॉटरी लगती है और ना ही अन्याय होता है, दोनों ही चीजें नहीं होती, तो फिर किसी को कुछ मिला और किसी को कुछ मिला, इसके पीछे का कारण क्या है। गहराई से विचारोगे तो इसके पीछे का कारण कर्म में छिपा, कि जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसा फल मिलता है। ये बात सुनने में, समझने से अंदर में अनंत प्रश्नों का समाधान हो जाता है। मैंने ऐसा किया तो भी ऐसा नहीं हुआ, उसने वैसा किया तो भी उसको वैसा क्यों हुआ। ये जो तमाम जो क्या कहते हैं प्रश्न हैं, उन सारे के सारे प्रश्नों का समाधान इस सिद्धांत को समझने से बराबर। इसीलिए हर चीज की कैलकुलेशन इस भव की गणित की बजाय पर भव की यानी पूर्वकृत पर्याय में जो जो हमने किया उसके आधार से भी करनी चाहिए। आई कि नहीं ये बात समझ में। क्या बोला, हमेशा हम इस पर्याय का एफर्ट लगा लेते, बार बार ये लगा लेते हैं कि भाई मैंने 5 साल MBBS की डिग्री ली, इसके कारण मुझे पैसा मिल रहा है। और बहुत सारे लोग इसी में बोलते भी हैं कि ऐसे ही थोड़ी मिला है, सालों साल लगाए डिग्री में। अरे गंभीरता से देख, MBBS वाले भी बेरोजगार घूमते कई मामले में। समझ में आया। लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसे के कारण ऐसा मिल गया, उसके कारण। अरे भाई तू समझ, तेरे से ज्यादा शक्ति वाले, तेरे से ज्यादा प्रभुता वाले लोग भटक रहे, बराबर, और हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। बनना है, लेकिन तो भी वो सफल हो जाते हैं। अभी मैं जबलपुर में जिनके यहाँ पे रुका था ना, तीनों भाई पढ़ाई में बड़े साधारण, उनके जितने भी कुटुंब वाले होते ना, उनके कुटुंब में मामा के लड़के टॉपर, मौसी के लड़के टॉपर, किसी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, किसी ने जिला टॉप किया, किसी ने कुछ टॉप किया, किसी ने कुछ, ऐसे भयंकर भयंकर वाले पढ़ाकू आदमी। और ये सब तीनों के तीन कैसे, एकदम बिल्कुल एवरेज 60%, 65%, बराबर ना। अब वो सारे के सारे टॉपर्स, वो उनका कोई ठिकाना नहीं, बराबर। आज क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। एक टॉपर तो CA बना, जो जो पढ़ाई में उनसे बहुत आगे था, और आज वही टॉपर उनके यहाँ पे नौकरी कर रहा है। और ये भी मतलब शून्य से आगे बढ़े, ऐसा नहीं कि कोई पुराना बैकग्राउंड था। तो बताते कि भाई हम लोग वो तीनों भाई मतलब अपने सब रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा बैकवर्ड गिने जाते थे पढ़ने के मामले में। ST SC वाले, अरे 60% वाला इसको क्या देख, वो 50-60% वाले देख, बराबर। और बाकी सब 80%, 90%। और आज वो क्या रहा, वो 90% वाले इनके यहाँ पर बैठकर नौकरी कर। मतलब क्या बताना चाह रहा हूं कि बुद्धि, क्षोभसम, आवड़त, इन सबसे बड़ा जो कारण है, जो कैलकुलेटिव है, वो है पुण्य और पाप का उदय। मेहनत की अगर नहीं, नहीं तुमने तो पढ़ा, इनने मेहनत की, मेहनत से भी होता तो दिहाड़ी वाला ज्यादा मेहनत करता है। प्लानिंग, अरे भाई प्लानिंग में भी लगाने जाओगे तो ज्यादा प्लानिंग वाले ज्यादा फेल हो रहे, और जिनके जीवन की कोई प्लानिंग नहीं है वो सब आगे बढ़ते जा रहे।
होता है कि नहीं होता? आप अपने में भी देखो बहुत सारे लोगों को कि जो क्या देखेंगे आपको बहुत प्लानिंग वाले दिखाई, लेकिन एक भी प्लानिंग सही नहीं होती है। और जिनकी कोई प्लानिंग नहीं, कल का कोई प्लान नहीं है, तो भी उनका जीवन सफलता की तरफ जा रहा है। यानी प्रॉब्लम कितना समझोगी, जो जो हमारे पैरामीटर हैं मापने के, उन पैरामीटर में जब तक हम पूर्वकृत उदय का जो एक्चुअल कारण है जब तक ऐड नहीं करेंगे, तब तक हम प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। तमाम ज्ञान शांति का जनक नहीं होगा, और एक बात अगर आपके अंदर में आ गई कि भाई ये सब जो कुछ भी है मेरे पुण्य, पूर्वकृत पुण्य पाप का फल है, बराबर, तो इस भाव में मान नहीं चढ़ेगा, और अगर कुछ नहीं मिल पाया तो दीनता भी नहीं होगी, बड़ी सहजता हो जाएगी, ठीक है मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बराबर। क्या है इस चीज को थोड़ा समझना, तो हमेशा कैलकुलेट करना, भला हो तो भी ऐसा नहीं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मैं ऐसा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो पूर्वगत पुण्य की वजह से। किसी ने बुरा कर दिया तो इसने कुछ बुरा नहीं किया भैया, वो तो पूर्वगत पाप की वजह से। प्रथमान योग पढ़ोगे? हाँ बोलो दिनेश। आप बोलते हैं वो बराबर है, 20 और 25 साल की उम्र में ये नहीं सोचते हैं, लेकिन हम 75 इयर्स पे अभी सोचते हैं हाँ बराबर है, हम दौड़े वो गलत थे, जो होने वाला है वही होता है, अभी समझ में आता है। लेकिन हाँ 20-25 वाले को नहीं ये सुनाई समझ में आएगा, वो तो बोलेगा हमारी मेहनत से हम आगे जाने वाले हैं। नहीं, ये आपकी क्या बात कहूं मैं, जब मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि जब मैं पहली बार जयपुर के ये सब ऐसी बात सुनना चालू किया था 10th क्लास के एग्जाम के बाद में, और जब क्रमबद्ध पर्याय की बात आई थी, तो डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे थे बाल का कक्षा में शिविर की कि भाई तुम्हारा ये कुछ काम नहीं करता, होने योग्य होता है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने लाफा मार दिया, और मैं खड़ा हो गया इतने लोगों के बीच में, छोटा सा था 15-16 साल का, यूं हाथ उठाकर, आप कहते हो कि अपने आप होने योग्य होता है, मैं 10वीं का एग्जाम देकर आया हूँ और मैंने पढ़ा नहीं होता, तो क्या मेरे परसेंटेज जाते क्या? तो बहुत मतलब गुस्से से तमतमाया हुआ सा बोला बराबर। हाँ तो तो बड़े दादा थे, बड़े हंसे भी, बोला था एडमिशन के लिए आए हो? मैंने हाँ हाँ, बोले हो जाए, समाधान हो जाएगा, बैठो बैठो। तब मुझे लगा था कि इनको उत्तर उत्तर आता नहीं है, मेरे प्रश्न को देखकर घबरा गए, इसलिए बात को टाल दी। समझ में आया कि नहीं? है, लेकिन अब वो ख्याल में आती कि ये प्रश्न ऐसे ही, जब आपका अहंकार माथे पर होता है तब तो आपको, सोचना चाहिए। हाँ ये समझ में नहीं आता, लेकिन जब आपका अच्छा, अहंकार क्षीण होता है तब आपको बराबर, अपने अंदर में ये होने वाली परिणमन व्यवस्था समझ में आता सच बात है। सच उन्हीं बात। को, जिनको अपने अहंकार का पोषण करना होता है ना, कैसे भी करके यश लेना होता है, जैसे एक ऐसा मैं एक के पास नहीं, करीबन 5-10 लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ, कैसा कि देखो हमारे पास वैसे कुछ भी नहीं है, मतलब गुजरात में ज्यादा चलन है इस बात को कहने का, कैसा कि मेरे पास जैसे ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जिस दुकान पे खड़ा हो जाऊं ना, वहां पे ग्राहकी बढ़ जाती है। ऐसा मैं कम से कम 3 से 4 लोगों के मुंह से ऐसा सुन चुका हूँ, मतलब जिनको अपनी क्रेडिट लेना है वो कैसे भी ले लेंगे, मतलब एक तो वो दुकान वाला ले रहा है कि भाई मैंने, मेरी आवड़त अच्छी है, बराबर, सेल्समैन ले रहा है कि मैंने बातों में फंसा के चलो ठीक है, एक दुकानदार बोला कि मैं इतना अच्छा माल लेकर आया हूं इसलिए बिका, एक उसके पिताजी बोल रहे हैं कि देखो मैंने अच्छी जगह दुकान खोल ली इसके लिए बिका, बराबर, और ऐसे अलग अलग लोग सोच रहे हैं, उन सबके तो कारण समझ में आते हैं, लेकिन लेकिन ये जिसको क्रेडिट लेना हो वो तो बिना कारण के कारण पूछ लेता है। वो कहता है ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं मैं दुकान खड़ा पर हूँ। खड़ा हूं।
देखो जब तक मैं नहीं गया था दुकान पर भीड़ कम थी, जैसे ही मैं गया दुकान पर भीड़ हो गई। मैंने ऐसे लोगों का मिथ्यात्व कैसे पिघलेगा, मुझे तो ये चिंता हो, जिनका कोई कारण नहीं तो भी अपने आप को बिना कारण के महिमाशाली बताने के मनोरोग से पीड़ित। समझ में आया क्या बोला? बिना कारण के अपने आप को महिमाशाली बताना, ये मनोरोग है कि कैसे भी करके तो मेरी वैल्यू हो। बुद्धि तो है नहीं, ताकत भी नहीं है, लेकिन कीमत तो चाहिए, तो अपने बारे में भ्रांतियां फैलाना चालू कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं जिसको बद्दुआ दे दूं उसका काम कभी सफल नहीं होता, और जिसको दुआ दे दूं उसका काम कभी निष्फल नहीं होता। ऐसे क्रेडिट ले लेता है। क्यों? अच्छा भैया, अगर तेरी दुआ सफल जाती है तो तू खुद को दुआ दे, सबसे पहले दे दे अपने आप को दुआ कि भाई मैं करोड़पति हो जाऊं, मैं ऐसा। तो काम, जो दवा अपने पे असर नहीं कर रही वो दूसरों पर कैसे करेगी? है, जो दवा अपने पर असर नहीं कर रही वो दूसरों पर कैसे करेगी? तो फिर है, इसीलिए इन भ्रांतियों से बच, ना किसी की दुआ से कुछ ऐसे होता है, ना किसी की बददुआ से कुछ होता है। देखो ध्यान से समझना, तेरे पुण्य का उदय हो, दुआ भी लग जाती है, दवा भी लग जाती है, सहयोग भी लग जाता है। और पाप का उदय हो तो हजारों लोग प्रार्थना करें, हजारों लोग दवा दें, हजारों लोग सब करें तो भी कुछ लगता नहीं। यानी ये विचार आपके अंदर में दृढ़ता के साथ में आना चाहिए। ये विपाक विचय नाम का, नहीं तो भटकन रहे। शरीर भी कब तक चलेगा साहब? जब तक चलना होगा तो चलेगा, नहीं चलना होगा तो नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं कैसे कैसे ठीक हूँ? अपनी योग्यता से ठीक हूँ साहब। धन कैसे आ रहा है? पूर्वकृत कर्म के उदय से आ रहा है। अच्छा गजब बात ये है, जब कभी हम बोलते हैं ना, लोगों की ये सब बातें लगती व्यवहार। जैसे मैं आपको बताऊं, कई बार एक एक बहन है बार बार एक प्रश्न करती थी, आटली उम्र में क्या थी भणी लीधું? હવે तो उम्र થઈ गई, पर नहीं तो 24 वर्ष की उम्र में ज कहता था, હવે तो 10-12 वर्ष वधी गया। પણ જ્યારે મળે આટલી નાની ઉંમરમાં ક્યાંથી ભણી લીધું આટલું બધું, આટલી નાની ઉંમરમાં ક્યાંથી ભણ્યું? તો હું બહુ ગંભીરતા સાથે ઉત્તર આપતો હતો કે આત્માથી જ જ્ઞાન આવે છે। ઠીક છે, આ તો બધું ઠીક છે, પણ ભણ્યા ક્યાંથી? અરે ભાઈ કહું છું, જ્ઞાન આત્માથી આવે છે, પણ પૂર્વગત એ કઈ બેસતો નથી। એમને આમ કહી દઉં કે આ ચોપડી લઈને હું 6-6 કલાક વાંચું છું ને આમ કરું છું ત્યારે આવડે, હા બરાબર બરાબર ભાઈ, હા। એટલે આવું કહું તો બેસે, કોઈ પણ એક્સટર્નલ કારણ આપી દો તો બેસે, પણ છેઉપસમના ઉદયથી પૂર્વગત સંસ્કારના બલથી કે જ્ઞાન સ્વભાવના બલથી જ્ઞાન આવે છે, એ વાત બેસતી। કેમ કે એમને લાગે જ નહીં, બેસે જ નહીં। હું તો જ્યાં સુધી વાંચો નહીં ત્યાં સુધી આવડે નહીં, તમે વાંચ્યા વગર ક્યાંથી આવે? બરાબર? એટલે મને તો વાંચી, હું તમને વાંચી વાંચીને પણ નહીં આવડે, એ શું બતાવે છે? कि वांचवाथी आवड़तो નથી। आवड़वानी योग्यता होय तो सांभळवानुं वांचवानुं योग बनी जाए, और योग्यता होय तो एना एना वगर पण ज्ञान थाय। ख्यालमां आवे छे के ना? એટલે હું આ જેમ જેમ અનુભવ વધે છે તેમ તેમ આ વસ્તુમાં બહુ ફોર્મ થતા જાઉં કે ભાઈ એ જગતમાં એનાથી આવ્યો, પહેલાથી આવ્યો, આ બધું વ્યવહારથી કથન છે, પરમાર્થથી આવો નથી। ખરેખર જ્ઞાનની આવવાનું એકમાત્ર કારણ એની યોગ્યતા અને નિમિત્ત કારણ એ જનિત કર્મના ક્ષયોપશમ। બરાબર સમજ में આવે છે? એનાથી જ આવડે છે, બાકી કોઈથી આવડતો અસિદ્ધ થાય છે। બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે કે? तो ये कहवाय आवु विचार करवानुं, एटले इस भाव के स्पष्ट बाहरी साधनों की बजाय जो वास्तविक और सूक्ष्म साधन है उनका विचार करना। ये कौन सा विचय धर्म ध्यान है? ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। बराबर। फिर चौथे नंबर का कौन सा धर्म ध्यान आया? संस्थान विचय धर्म ध्यान। मतलब क्या हुआ
कि लोक के स्वभाव का चिंतन करना, मतलब कि नहु न करे न धरे को, सट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। આવી રીતે લોકનો વિચાર કરે કે ભૈયા કેવી રીતે થાય, बोले के बन्यो नहीं, किसी से बना नहीं है, किसी से हुआ नहीं है, ये सब बातें हैं, ये आपके लोक में आती है। पढ़िए ना, लोक भावना का विचार है। लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, को किसकी बारह भावना ये बताओ? जयचंद जी छाबड़ा। जयचंद जी छाबड़ा की बारह भावना है ना। क्या बोला उन्होंने? लोक स्वरूप विचार कर आत्म रूप निहार, कि लोक के स्वरूप का विचार करके अपनी आत्मा के रूप का विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे आत्मा के स्वरूप का विचार करने से दृष्टि आत्मा में जमती है और रागादि भावों की निर्जरा, ऐसा, ठीक है ना। हाँ देखो, जरा आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ी अपन ने चर्चा कर ली थी, उसको बता समझते हैं। फिर अपन थोड़ी सी शुक्ल ध्यान की भी चर्चा करेंगे कि ये चार प्रकार के गुण स्थानों में होता है धर्म ध्यान: अविरत, सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत। ये चार गुण स्थान, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। इन सात गुण स्थानों में, इन चौथे से सातवें गुण स्थानों में धर्म ध्यान होता है। बराबर। थोड़ा और विस्तार से पूछें तो कहाँ कहाँ धर्म ध्यान होता है और कहाँ कहाँ धर्म ध्यान भी होता है? बताओ, कौन उत्तर देगा? चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, चार गुण स्थान बोले, तो उत्तर आपको ये देना है कि कहाँ धर्म ध्यान ही होता है और कहाँ कहाँ धर्म ध्यान भी होता है। सर चौथे, पांचवें और छठे में चौथे, धर्म ध्यान भी होता है। धर्म ध्यान की धर्म ध्यान ही होता है कि भी होता है? भी होता है। भी चौथे पांचवे का तो समझ में आता है, हाँ? हम्म। चौथे पांचवे का तो समझ में आता है, छठवें में भी ऑप्शन है क्या? हाँ सर, क्योंकि वो आत्म स्वरूप में नहीं होते तब वो छठे में चले जाते हैं ना, और आत्म हाँ, स्वरूप में आते हैं तो तो सातवें में आत्म आते हैं। स्वरूप में नहीं होने का मतलब अशुभ में जाना है। शुभ में नहीं, ध्यान वाला भी तो आत्म स्वरूप में नहीं है कई मामलों में। प्रवृत्ति करते हैं शुभ। देखो, उसमें अपन ने पहले ही पढ़ा था, छठवां आर्त ध्यान छठवें गुण स्थान तक होता है, पढ़ा था ना। रौद्र ध्यान पांचवें गुण स्थान तक होता है। धर्म ध्यान बराबर, तो छठवें गुण स्थान में तक धर्म ध्यान भी होता है और सातवें गुण स्थान में धर्म ध्यान ही होता है। कितना ही होता है, ही। ही होता है। छठमा સુધી ધર્મ ધ્યાન પણ હોય છે અને સાતમામાં धर्म ध्यान न जो। एक थोड़ी क्लियरिटी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये था, ये मुझे भी बहुत समय तक ऐसा था कि ये जो कहते हैं ना अपन आत्मानुभूति, ये आत्मानुभूति शुक्ल ध्यान में होती है। ऐसा नहीं, आत्मानुभूति मात्र शुक्ल ध्यान में होती हो ऐसा नहीं, शुक्ल ध्यान में भी आत्मानुभूति। बराबर। क्या बोला? क्योंकि आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पता चलेगा कि धर्म ध्यान तो सातवें गुण स्थान तक हो रहा है और शुक्ल ध्यान आठवें गुण स्थान से हो रहा है, और आत्मानुभूति कहाँ से हो रही? चौथे से हो रही, पांचवें से हो रही। तो चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में आत्मानुभूति किस कारण से हो रही? कौन से ध्यान में हो रही? बोले तो धर्म ध्यान। आठवें गुण स्थान में आत्मानुभूति कैसे हो रही है? शुक्ल ध्यान। यानी
आत्मानुभूति शुक्ल ध्यान ही है ऐसा नहीं। आत्मानुभूति धर्म ध्यान भी। कहने का मतलब कैसा है उसका कि जब ये आत्मा अपने में जम जाता है तब जाकर उसे आत्मानुभव हो जाता है। अब वो आज्ञा के द्वारा हो, अपाय के द्वारा हो, विपाक विचय आदि के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, वो अलग मैटर है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? तो आत्मानुभूति के लिए ये चीज थोड़ा, हाँ बोलिए खुशी में। सर तो आत्मानुभूति, ये जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान वो सब है, तो वो आत्मानुभूति के बेसिस पर नहीं नाम है, नहीं, तो वो किसके बेसिस पे है? धर्म ध्यान इनके ये चार जिन जो कारण बताए ना, उनकी ही बात। जब चित्त आज्ञा का विचार करके एकाग्र हो गया तो आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान से आत्मानुभूति। जब ये चित्त मोक्ष मार्ग का उपाय का विचार करके एकाग्र हो गया तो वह इसके नाम पर। पर जैसा विचार कर करके चित्त में जमा वो उस नाम की आत्मानुभूति। पॉइंट समझ में आया कि नहीं और आया? सर वो दूसरी प्रवृत्ति करते हैं तब कौन तब सा भी ध्यान होता है? कौन सी प्रवृत्ति करते हैं? मतलब कौन से आहार गुणस्थान लेने वाले? जाए या छठे गुणस्थान छठे वाले? गुणस्थान। छठे गुणस्थान वाले। तो तब तो उनकी बाहर की प्रवृत्ति चल रही है, तब उनका एकाग्रता वाला धर्म ध्यान नहीं हो। समझो, नहीं है। क्योंकि एकाग्रता हो तो चलें कैसे? चल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, यानी एकाग्र नहीं है। एकाग्र नहीं है तब उनको धर्म ध्यान नहीं है, एकाग्र ध्यान नहीं, वो उपयोग सरल है। उपयोग है, सरल है, घूम रहा है, प्रवाही हो रहा है, पाप में गया हो ऐसा नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान ही हो गया हो ऐसा भी नहीं, शुभ उपयोग है। तो उपयोग अलग मैटर है और ध्यान अलग मैटर। उपयोग कहलाता है व्यापार और ध्यान कहलाता है एकाग्रता। बराबर? तो शुभोपयोग में अलग अलग माध्यम से चित्त में बदलता रहता है। और धर्म ध्यान कब होता है? कि जब वो आत्मा किसी भी माध्यम से एकाग्र हो जाता है। तो किस माध्यम से हुआ? बोले आज्ञा के माध्यम से, तो आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान हो गया और उससे आत्मानुभूति हो गई। उपाय के माध्यम से तो उपाय विचय, लोक का स्वरूप विचारते विचारते एकाग्र हो गया तो उसमय हो गया। ऐसे करके उसको समझ। तो ध्यान का आत्मानुभूति से उतना ज्यादा सीधा संबंध नहीं। ध्यान कहलाता है एकाग्रता। और जब ये आत्मा अपने आप में कुदरती रूप से एकाग्र हुआ तब वो शुक्ल ध्यान हो जाता है। श्रेणी चढ़ गया, मोह का क्षय हो गया या उपशम हुआ तो वो शुक्ल ध्यान वहां पर होता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं जरा अपन। तो ये तो ही और भी समझ में आ गए। देखो थोड़े आगे और बढ़े। मिथ्या दृष्टि के धर्म भावना होती, धर्म ध्यान नहीं। मिथ्या दृष्टि को जो होता है वो धर्म ध्यान नहीं, आर्तरोध ध्यान की कमी है, धर्म की भावना है, वो बात अलग है, लेकिन उसे धर्म ध्यान नहीं। बराबर? देख आगे बोलते हैं उसको। अब शुक्ल ध्यान की बात आती है। शुक्ल ध्यान किस किस को होता है वो बताते हैं। पहले नंबर यहां से शुक्ले चाद्ये पूर्वविदा। देखो थोड़ा ऐसे यहां से समझो। आज्ञा पाए विपाक विचय नहीं, ये हुआ ना, पृथकत्व एकत्व वितर्क है ना, ये चार शुक्ल ध्यान है। ये चार शुक्ल ध्यान है। इसको पढ़ो जरा एक बार सूत्र को, फिर अपन उसके पहले ले लेंगे, है ना? हाँ चलो पढ़ो। पृथकत्व एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क पृथकत्व एकत्व वितर्क, क्रिया पृथकत्व एकत्व वितर्क पृथकत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती सूक्ष्म विपरीत क्रिया निवर्तिनी। देखो अब क्या कहते हैं। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती
और विपरीत क्रिया निवर्ती, ये 4 शुक्ल ध्यान है। ठीक है, थोड़ा अपन पीछे चलते फिर इसके विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो, तो इन 4 में से इनके स्वामी, शुरुआत के स्वामी कौन है? तो 37 नंबर का सूत्र आता है, शुक्ले चाद्ये पूर्व विदाहा। बोलो, शुक्ले शुक्ले चाद्याः शुक्ले चाद्ये पूर्व विदाहा, शुक्ले चाद्ये पूर्वविदाः च आद्ये यानी आदि के। जो 2 ध्यान है, द्विवचन का प्रयोग किया ना, इसलिए आदि के 2 जो शुक्ल ध्यान है वो किनको होते हैं? पूर्व विदों को होते हैं। जो द्वादशांग में 12वें अंग में जो 14 पूर्व आते हैं, तो शुरुआत के जो दो ध्यान है, प्रतिकत्व वितर्क धर्म शुक्ल ध्यान और एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, ये प्रतिकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान पूर्व विदों को होते हैं। किसको होते हैं? पूर्वविद, यानी इसीलिए पंचम काल में नहीं, पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, क्योंकि पूर्व के ज्ञाता नहीं है, पूर्वों के ज्ञाता नहीं, इसलिए उनमें उनका उपयोग लगता नहीं। पॉइंट समझ आया कि नहीं यार? शुक्ले चाद्ये पूर्व विदाहा, तो शुरुआत के 2 ध्यान कौन कौन से? पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। अब अंतिम 2 ध्यान कौन कौन से हैं? हाँ बोलो नीना बेन। सर पूर्व विद्या એટલે તમને દ્વાદશાંગ ખબર છે? દ્વાદશાંગ જીનવાણી માતા કહીએ છીએ, હે ને? એટલે જીનવાણી દ્વાદશ અંગ વાળી છે, બરાબર? એ દ્વાદશ અંગમાં 11 અંગ હોય, બરાબર? અને પછી 12મું અંગ આવે, એનું નામ છે દ્રષ્ટિવાદ. દ્રષ્ટિવાદ 12મા અંગના 5 વેદ હોય, બરાબર? પ્રથમાન યોગ, પરિકર્મ, પ્રકીર્ણક, ચૂલિકા અને પૂર્વ. કયા કયા 5 અંગ છે? પ્રથમાન યોગ, પ્રકીર્ણક, ચૂલિકા, બરાબર, અને પૂર્વ. બરાબર? એમાંથી 5મું અંગ છે પૂર્વગત. એના 14 પૂર્વ છે. કેટલા પૂર્વ છે? 14 પૂર્વ. તો એ પૂર્વોના જ્ઞાતા જે હોય એમને જ પહેલા બીજા નંબરનો શુક્લ ધ્યાન હોય છે, બરાબર? સમજાય કે નહીં સમજાય? એટલા માટે. અને એક એક પૂર્વમાં કેટલા કેટલા પદ છે? બોલે એક એક પૂર્વમાં કરોડો કરોડો પદ છે, અને એ પદોનો જ્ઞાતા ઉપયોગ કેવો એમના ડૂબતો હશે, શુદ્ધોપયોગમાં લીન છે અને ઉપયોગ એમાં લાગેલો છે. કેવું ગજબ વ્યવસ્થા છે, કેવો થતો હશે આપણે પકડી શકતા નથી, કેમ કે આપણે તો હજી આપણે ઉપયોગની એટલી મલિનતા છે કે શુદ્ધતા કેવી હોય ખબર જ ના પડે. પછી એ શુદ્ધતાની સાથે સાથે આત્માનું ભવન પણ હોય અને જ્ઞાન પણ ચાલતો હોય તો એ ચિત્તની નિર્મલતા બગડે નહીં. આ દશા કેવી હોતી હશે આપણા બુદ્ધિ ગમ્ય નથી. કારણ કેમ કે આપણે તો કેવી ટેવ છે કે જે જાણીએ એમાં અટકી જઈએ, જે જાણીએ એમાં અટકી જઈએ, પણ જાણવાનું પણ થતો હોય, અટકવાનું પણ ના થતો હોય, અને ઉપયોગ પોતામાં લાગેલો હોય. આવી જે વિશેષ મહારત છે એ સામાન્ય જીવોમાં હોતી નથી. એટલા માટે એ 2 જ્ઞાન આગળના પૂર્વધારીઓને જ હોય છે, બરાબર ને? પછી એના લાસ્ટ વાળા, એટલે એ તો એના કરતા વધારે, પરે કેવલિનાહ. બોલો, પરે કેવલિનાહ. આગળના 2 શુક્લ ધ્યાન માત્ર ને માત્ર કેવલીને હોય છે. શરૂઆતના 2 શુક્લ ધ્યાન પૂર્વધારીઓને હોય, અને આ લાસ્ટના 2 જ્ઞાન કેવલ જ્ઞાનીઓને હોય છે. એટલે કેવલ જ્ઞાનીઓને પણ ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. કેવી રીતે? અને એવી રીતે સમજવાનું. આમ 2 અપેક્ષાઓ મળે. એક જગ્યાએ એમ કહેવામાં આવે કે કેવલી ભગવાનને ધ્યાન નથી, ધ્યાનનો ફલ જ. કેમ?
કેમ કે ઉપયોગને બીજે જગ્યાથી હટાઈને એક જગ્યા લાવ્યા એનો નામ ધ્યાન કહેવાય. હવે કેવલી જ્ઞાનીને તો ઉપયોગ ખસતોય નથી, હટતોય નથી, તો આત્મામાં આવે કેવી રીતે? એટલે ખસીને આવવાનું મતલબ જો ધ્યાન કહેતા હોય તો કેવલી ભગવાનને ધ્યાન નથી, પણ એક જગ્યા ટક્યા રહેવાને ધ્યાન કહેતા હોય તો એમને ધ્યાન છે. એટલે जुदी जुदी अपेक्षाओं છે. એટલા માટે एक कुछ एक शास्त्रों में केवली भगवान को बोला जाता है ध्यान नहीं, ध्यान का फल है. और कुछ शास्त्र जैसे ये रहे इनमें ये कहा जाता है केवली भगवान को दो शुक्ल ध्यान होते हैं. और वो दो शुक्ल ध्यान के नाम कौन कौन से हैं? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्तिनी. कौन कौन से दो ध्यान है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती. थोड़े नाम कठिन कठिन से लग रहे होंगे, हैं? समझे कि नहीं? अब कठिन नाम तो वो कूष्मांडिनी भी लगता था, तो भी याद कर लिया ना, नव दुर्गा का चंद्र घंटा है. तो उसके हिसाब से ये तो सरल ही है. कोई भी चीज शुरुआत में कठिन लगती है, बाद में कठिन नहीं होती. तो ये धर्म ध्यान के वेदों में, शुक्ल ध्यान के वेदों में आया कि लास्ट के दो ध्यान केवली के होते हैं. बराबर. अब देखिए जो आपका प्रश्न, इस सूत्र में पूर्वित का ग्रहण क्यों किया? बोले आदि के दो शुक्ल ध्यान धारण करने का सामर्थ्य सकल श्रुतधारी के है, अन्य के नहीं. यानी जिसे द्वादशांग का ज्ञान हो उसके लिए ये बात आती है, अन्य के लिए नहीं. इस बात की सूचना के लिए पूर्वित विशेषण दिया. फिर सूत्र में 4 शब्द का क्या अर्थ है तो बताते हैं. पूर्व कथित धर्म ध्यान के समुच्चय के लिए 4 शब्द का उल्लेख किया. यानी जो धर्म ध्यान कहा था वो भी होता है और ये भी होता. बराबर. यानी पूर्वधारी को जब आत्मानुभवन हो जाए, मतलब श्रेणी चढ़ जाए, तब शुक्ल ध्यान होता है. और जब शुक्ल ध्यान में नहीं होते तो पूर्वधारी हो तो भी कहाँ रहेगा? धर्म ध्यान. यानी पूर्वों का ज्ञान श्रेणी चढ़ाता नहीं, लेकिन श्रेणी जो शुक्ल ध्यान में जाएगा वो पूर्वविद हो सकता. पूर्वविद ही ये जाति का शुक्ल ध्यान कर सकता. मोक्ष के लिए पूर्व के ज्ञान की जरूरत नहीं है. समझ में आया कि नहीं आया है? पूर्व का ज्ञान कंपलसरी मोक्ष के लिए नहीं होता, लेकिन जो जो पूर्वधारी होते हैं उनको ये 2 प्रकार का शुक्ल ध्यान होता है. ऐसी याद बात हो, धर्म ध्यान भी होता है और शुक्ल ध्यान भी होता है. जरूरी नहीं कि 8वें 9वें वहां पे जाके शुक्ल ध्यान ही शुक्ल ध्यान हो, क्योंकि जिनको पूर्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे विभूति जी ऐसे, उनके क्या 8वें 9वें 10वें गुण स्थान नहीं होगा क्या? बोले होगा. तो धर्म ध्यान के बल से श्रेणी चढ़ जाएंगे. सर ये अरिहंत दशा शुक्ल ध्यान के बिना आ सकती है? हाँ, कि शुक्ल ध्यान कंपल्शन है? कैसे नहीं होगा ना, आप समझो ना, वही तो बताना चाह रहे. अगर एक तरफ से आपकी शर्त ये है कि शुरुआत के 2 ध्यान पूर्वधारियों को होते हैं, तो सारे केवल ज्ञान के पहले पूर्वधारी कहाँ होते हैं? बराबर. तो धर्म ध्यान के बल से भी श्रेणी चढ़ जाती. लेकिन अगर पूर्वधारी हो तो 8वें गुण स्थान से उसका क्या कहते हैं, वो गुण स्थान धर्म ध्यान के बल से आगे. समझो, बात है जमने की. आप पूर्व के बल से जमो चाहे सामान्य ज्ञान के बल से जमो, मोक्ष मार्ग का अन्वयी कारण शुक्ल ध्यान नहीं है, शुद्धोपयोग है. विचार समझ में आएगी? विशेष चर्चा. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र.